अभी तक आपने बहुत सारी हाइट से जुड़े वीडियो को देखे होंगे, लेकिन ये वीडियो उन सभी वीडियो से अलग होने वाली है। अगर आप इस वीडियो को पूरी आखिर तक देखते हैं और इसमें बताए गए तरीके को आप अपनाते हैं तो आई एम 100% श्योर कि आपकी हाइट जो अभी प्रेजेंट टाइम में है उससे कुछ इंचेस जरूर बढ़ जाएगी। इस वीडियो को बहुत ज्यादा रिसर्च के बाद बनाई जा रही है, इसलिए इस वीडियो में मैं आपको हाइट से जुड़ी सारी जानकारी देने वाला हूँ, जैसे कि फीमेल और मेल की हाइट कितनी उम्र तक बढ़ती है, हाइट बढ़ाने के पीछे का साइंस क्या है, हमें हाइट बढ़ाने के लिए कौन से काम को करना चाहिए और कौन से काम को नहीं करना चाहिए, हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, किस तरह के एक्सरसाइज को करना चाहिए। इस प्रकार से हाइट से जुड़ी सारी जानकारी को आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ और साथ ही साथ मैं आपको कुछ हाइट से जुड़े सवालों का भी जवाब दूंगा, जैसे कि हमारी हाइट कितनी उम्र तक बढ़ती है, क्या जिम करने से हाइट रुक जाती है, और भी इस तरह के बहुत सारे सवाल। और एक जरूरी बात कि ये जो वीडियो है मेल और फीमेल दोनों के लिए है। तो सबसे पहले बात करते हैं द साइंस बिहाइंड आवर हाइट इंक्रीजिंग, यानी कि हमारी हाइट के बढ़ने के पीछे का विज्ञान क्या है। तो देखिए, विज्ञान के अनुसार से किसी भी इंसान की हाइट मात्र 3 चीजों पे डिपेंड करती है। सबसे पहली जेनेटिक पोटेंशियल, यानी कि जो इंफॉर्मेशन आपके डीएनए में प्रेजेंट होती है। दूसरी एचजीएच हार्मोन, यानी कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, जो कि आपके माइंड के द्वारा रिलीज किया जाता है। और तीसरी ग्रोथ प्लेट, जो कि आपके हड्डी के ऊपरी सिरे में मौजूद होती है। अगर आपने इन 3 बातों को समझ लिया तो आपको अपने हाइट को बढ़ाने में आसानी तो होगी ही, और साथ ही साथ आपको हाइट बढ़ाने के नाम पे कोई गलत जानकारी देकर बेवकूफ नहीं बना पाएगा। तो सबसे पहले समझते हैं जेनेटिक पोटेंशियल के बारे में कि ये क्या होती है और ये किस प्रकार से हमारी हाइट को बढ़ाने में कार्य करती है। तो देखिए, हम लोग का जो बॉडी होता है वो अरबों खरबों सेल से मिलकर बना होता है, और अगर हम लोग इन सेल को जूम करके देखें तो ये कुछ ऐसा दिखता है। और अगर इसे और ज्यादा जूम किया जाए तो इसके अंदर एक एक्स आकार की आकृति होती है जिसे क्रोमोसोम कहते हैं, और क्रोमोसोम के अंदर एक जंजीर जैसी लिपटी आकृति होती है, और इसे ही हम लोग डीएनए कहते हैं। डीएनए आपकी बॉडी की वो मेमोरी कार्ड होती है जिसमें पहले से ये स्टोर होता है कि व्यक्ति का रंग कैसा होगा, उसकी लंबाई कैसी होगी, व्यक्ति मोटा होगा या फिर पतला, गोरा होगा या काला, लंबा होगा या नाटा। ये सारी जानकारी पहले से डीएनए में स्टोर होती है, और साथ ही किसी व्यक्ति की हाइट कितनी बढ़ेगी और कितने उम्र तक बढ़ेगी, ये सारी बातें भी उसके डीएनए में स्टोर होती है। और हम इंसानों को डीएनए हम लोग को अपने पेरेंट्स के द्वारा मिलती है, और यही वजह है कि बच्चों की बहुत सारी गुण उनके पेरेंट्स से मिलती है, और लंबाई का बढ़ना भी उन्हीं गुणों में से एक होती है। लेकिन लंबाई का बढ़ना पॉलीजेनिक होती है, जो कि हमारे 700 से भी अधिक पूर्वजों के जीन पर डिपेंड करती है, और इसी वजह से किसी व्यक्ति की हाइट उनके माँ बाप पे ना जाके पूर्वजों में से किसी पे भी जा सकती है। और यही कारण है कि किसी बच्चे का पेरेंट छोटे होने के बावजूद भी बच्चे की हाइट अच्छी होती है, और किसी पेरेंट की हाइट लंबी होने के बावजूद भी उनके बच्चों की हाइट छोटी ही रह जाती है। क्योंकि हम लोग की हाइट जरूरी नहीं है कि हमारे पेरेंट पे ही जाए, हमारे पूर्वजों में से किसी पे भी जा सकती है, जैसे कि नाना नानी, दादा दादी इत्यादि। जेनेटिक पोटेंशियल के बाद जो चीज हमारे हाइट को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है वो है हमारे दिमाग के द्वारा रिलीज किया गया एचजीएच हार्मोन और हमारे हड्डियों के ऊपर उपस्थित ग्रोथ प्लेट्स। अगर मान लिया जाए कि आपके डीएनए में आपकी हाइट 6 फीट तक बढ़ने की मेमोरी स्टोर है, तब भी आपकी हाइट वहां तक तभी बढ़ती है जब आपकी हड्डियां सेहतमंद होने के साथ साथ आपका दिमाग एचजीएच यानी कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को अच्छी तरह से रिलीज करता है। तो यहाँ पे बात आती है कि हम लोग ऐसा क्या करें जिससे कि हम लोग का जो माइंड है वो एचजीएच यानी कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को अधिक से अधिक रिलीज करे। आपको ये जानकर बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि हम लोग का माइंड एचजीएच हार्मोन को तब रिलीज करती है जब हम लोग गहरी नींद में सोए हुए होते हैं। इसलिए अगर आपको अपने हाइट को बढ़ाना है तो आपको कम से कम एक दिन में 9 से 10 घंटे सोना चाहिए। कुछ चीजें ऐसी भी होती है जो कि हमारे एचजीएच हार्मोन यानी कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को बढ़ाती है, और कुछ ऐसी भी चीजें होती है जो कि हमारे एचजीएच हार्मोन को घटाती है। खाने में बहुत ज्यादा तेल और चीनी से बने सामग्री का
प्रयोग करने से ये शरीर की क्रिया को बहुत ज्यादा धीमा कर देती है और जिसकी वजह से एचजीएच हार्मोन रिलीज होने की क्रिया भी बहुत ज्यादा धीमी हो जाती है। इसलिए इस तरह के चीजों पे आपको कंट्रोल करना बेहद जरूरी है अगर आप अपने हाइट को बढ़ाना चाहते हो तो। इसके अलावा खून में इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाने से भी एचजीएच हार्मोन बनने में रुकावट पैदा होती है। दरअसल इंसुलिन भी एक तरह के हार्मोन ही होती है जो कि हमारे द्वारा ग्रहण किए गए भोजन से एनर्जी को लेकर ब्लड के मदद से कोशिका तक पहुंचाती है। जब हम लोग कुछ खाते हैं तो वो पचने के बाद हम लोग के खून में पहुंचती है जिससे कि ब्लड शुगर इंक्रीज होती है और ब्लड शुगर को मेंटेन करने के लिए हम लोग का बॉडी इंसुलिन को रिलीज करती है। और जब हमारी बॉडी में इंसुलिन रिलीज होती है तो उस वक्त हमारी बॉडी में एचजीएच हार्मोन कभी भी रिलीज नहीं होती है। यानी सीधे शब्दों में कहा जाए तो हम लोग की बॉडी में एचजीएच हार्मोन और इंसुलिन इन दोनों हार्मोन में से कोई एक हार्मोन ही एक बार में रिलीज हो सकती है। और जैसे कि हम लोगों ने पहले जाना कि सोते वक्त हम लोग का बॉडी एचजीएच हार्मोन को ज्यादा रिलीज करती है जो कि हम लोग के बॉडी को बढ़ने में मदद करती है। और ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सोते वक्त हम लोग का पेट खाली होता है और हम लोग का पूरा बॉडी रिलैक्स मोड में होती है और जिससे कि हम लोगों के बॉडी को एचजीएच हार्मोन रिलीज करने का पूरा मौका मिलता है। लेकिन दिक्कत तब आती है जब हम लोग खाने के तुरंत बाद ही सो जाते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा बॉडी जो खाए गए भोजन है उसे पचाने के लिए इंसुलिन को रिलीज करती है और जब इंसुलिन ज्यादा रिलीज होती है तो हम लोग का एचजीएच हार्मोन रिलीज नहीं हो पाती है और हम लोग की हाइट नहीं बढ़ती है। इसलिए ध्यान रहे कि सोने से कम 2 से 2.5 घंटा पहले ही भोजन कर लें ताकि आपका भोजन पहले ही पच जाए और जब आप सोएं तो उस वक्त आपका बॉडी ज्यादा मात्रा में एचजीएच हार्मोन को रिलीज करे और आपका बॉडी ज्यादा ग्रो हो सके। तो ये हो गई बात हमारी हाइट बढ़ने के पीछे की साइंस की। तो अब मैं आपको कुछ ऐसे अद्भुत एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगा जिसे साइंस ने खुद प्रूव किया है कि ये आपके हाइट को बहुत जल्दी बढ़ाती है। और आपको एक बात और बता दूं कि इन एक्सरसाइज की मदद से पिछले 1 महीने में 40 लाख लोगों ने अपने हाइट को बढ़ाया है। मैं उन एक्सरसाइज के बारे में बताकर इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता क्योंकि मैंने पहले भी उन एक्सरसाइज के ऊपर एक वीडियो बनाया है जिसे अभी तक 40 लाख लोगों ने देखा और उससे 40 लाख लोगों ने अपनी हाइट को बढ़ाया है। इसलिए नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है और नीचे कमेंट में भी उस वीडियो का लिंक है। आप उस वीडियो को एक बार जरूर देख लें। तो अब बात करते हैं कि आपको हाइट बढ़ाने के लिए क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। क्या नहीं खाना चाहिए इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया और अब बात करते हैं कि आपको क्या खाना चाहिए। तो देखिए, आपको अपने हाइट को बढ़ाने के लिए सिर्फ 2 चीजों की आवश्यकता होती है। सबसे पहला प्रोटीन और दूसरा फाइबर, क्योंकि प्रोटीन आपके बॉडी को ग्रो करती है और वहीं फाइबर आपके बॉडी में इंसुलिन की मात्रा को कम करती है जिससे कि आपके बॉडी में एचजीएच की मात्रा अधिक होती है। तो अब मैं आपको फाइबर और प्रोटीन इन दोनों से भरपूर फूड के बारे में बताता हूँ ताकि आप उसका सेवन करके आप अपने हाइट को बढ़ा सके। तो देखिए, आप प्रोटीन के लिए चना, मूंग, सोयाबीन बीज, पनीर, अंडा, मांस, हरी सब्जी और बादाम इत्यादि का प्रयोग कर सकते हैं। और वहीं फाइबर की मात्रा को बढ़ाने के लिए रोटी, सूखे मेवे, मटर, दाल, ब्राउन बटर, फल इत्यादि का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको 2 रामबाण औषधि के बारे में बताता हूँ जो कि आपके हाइट को तुरंत ही बढ़ा सकती है, लेकिन आपको ये मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसमें से जो सबसे पहली चीज है वो है रियल अश्वगंधा और दूसरा केमल मिल्क यानी कि ऊंट का दूध। अगर आप इन 2 चीजों का प्रयोग करते हो तो आपकी हाइट बहुत जल्दी बढ़ सकती है, क्योंकि केमल का जो मिल्क होता है उसमें कुछ ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं जो कि आपके बॉडी में एचजीएच हार्मोन को बहुत ज्यादा बढ़ाती है। और अश्वगंधा आपके बॉडी को मेंटेन करती है। आपके बॉडी में जिस भी चीज की कमी है वो उस चीज को रिलीज करती है और आपके बॉडी को एक मेंटेन पोजीशन में लाती है। तो अब बात करते हैं कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो कि आपको नहीं करना है अगर आप अपने हाइट को बढ़ाना चाहते हो। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आपके पोस्चर के बारे में, क्योंकि एक खराब पोस्चर आपके हाइट को बढ़ने में बहुत ज्यादा दिक्कत पैदा करती है। क्योंकि जब हम लोग झुक कर बैठते हैं या फिर झुक कर चलते हैं या फिर टेढ़े होकर सोते हैं तो उस वक्त
हमारा बॉडी उसी प्रकार से ग्रो होने लगती है। और आपको तो ये अच्छी तरह से पता है कि जो चीज टेढ़ी होती है वो छोटी दिखती है, और जबकि जो चीज पूरी तरह से स्ट्रेट होती है वो लंबी दिखती है। तो इसलिए आप अपने पोस्चर पे जरूर ध्यान दें। इसके अलावा भी आप बहुत सारी गलतियां करते हैं जो कि आपके हाइट को बढ़ने से रोकती है। और मैंने हाइट से जुड़ी गलतियों के बारे में पहले से ही एक वीडियो बना के रखी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का भी लिंक है, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। और जिससे कि उन गलतियों को करना आप बंद कर देंगे और आपकी हाइट बहुत जल्दी बढ़ने लगेगी। तो अब बात करते हैं कुछ ऐसे सवालों की जो कि मेरे पिछले वीडियो में आपने बहुत ज्यादा कमेंट में पूछा। तो सबसे पहली सवाल थी कि सर कितने उम्र तक हाइट बढ़ती है। तो देखिए, एक मेल का बॉडी 28 ईयर तक HGH हार्मोन को रिलीज करता है, जबकि एक फीमेल का बॉडी 25 ईयर तक HGH हार्मोन को रिलीज करती है। यानी कि एक मेल का हाइट 28 वर्ष तक बढ़ सकता है, जबकि एक फीमेल की हाइट 25 वर्ष तक बढ़ सकती है। अब आप लोगों में से बहुत से लोग नहीं मानेंगे कि कैसे मैं मान लूं कि मेरी हाइट इतनी उम्र तक बढ़ेगी। आप लोगों में से बहुत का ये सवाल होगा, तो मैं आपको एक प्रूफ देता हूँ। तो देखिए, आई डॉक्टर जो जितने होते हैं ना, वो आई सर्जरी करते हैं। तो आप उनसे सलाह लोगे ना, तो आपको ये कहेंगे कि आप अपने आई सर्जरी 28 या 29 वर्ष के बाद करवाएं। ऐसा वो इसलिए कहते हैं क्योंकि 28 वर्ष तक हम लोग की हाइट बढ़ती है, और अगर 28 वर्ष से पहले आई सर्जरी करवा लिया जाए और हमारी हाइट बढ़ने लगे तो उससे हम लोग के आंखों की जो सर्जरी होती है वो सक्सेस नहीं हो पाती है, वो अपने जगह से हिल जाती है। इसलिए आपको आई सर्जरी करवाने के लिए 28 के बाद बोला जाता है, क्योंकि 28 वर्ष तक हमारी हाइट बढ़ती है। अब दूसरा सवाल जो कि आप लोगों में से बहुत से लोगों ने कमेंट किया कि सर जिम करने से हाइट रुक जाती है। तो मेरा जवाब है, जिम करने से कभी भी हाइट नहीं रुकती है, बल्कि आप जिम में जाकर क्या करते हो इससे आपकी हाइट रुकती है। तो देखिए, सिंपल सी बात है कि जब हम लोग अपने बॉडी को स्ट्रेच करते हैं तो ये बढ़ती है, और उसी जगह आप भारी भारी बारबल्स डंबल्स को उठा के अपने बॉडी को कंप्रेस करोगे तो उस जगह पे आपकी हाइट कैसे बढ़ेगी। इसलिए आप जिम जरूर करो, लेकिन अगर आपको अपने हाइट को बढ़ाना है तो वेट लिफ्टिंग जैसे एक्सरसाइज को कभी भी मत करो। आप साइकिलिंग कर सकते हो, पुशअप कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो, पुलअप कर सकते हो, रूप जंपिंग कर सकते हो, और साथ ही मैंने जो उस वीडियो में एक्सरसाइज के बारे में बताया है आप उसे कर सकते हो। लेकिन आपको वेट लिफ्टिंग नहीं करना है अगर आपको अपने हाइट को बढ़ाना है। तो आई होप कि आपको हाइट के ऊपर पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर अब भी आपका कोई डाउट बचता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक है, आप वहां से मैसेज जरूर करना, और साथ ही मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लेना, क्योंकि मैं वहां भी हर रोज कुछ नया अपलोड करते रहता हूं। वहां से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकती है। और अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 भी देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना। तो वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं एक इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।